तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं एंड साथ में गिवन है एस एन इक्वल टू कितना, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, और एन का वैल्यू कितना है 1 2 3 ऐसे कुछ गिवन है। देन आपसे पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है, मतलब S6 S5 और S4 के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। ठीक है स्टूडेंट, नाउ सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसका आप तरीका समझो। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो ऑब्वियसली अल्फा इसको सेटिस्फाई कराएगा और साथ में बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यदि अल्फा को सेटिस्फाई कराया तो कितना आ गया, 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। एंड सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई कराएगा तो कितना आ जाएगा, 5 बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब मुझे S6 और S5 में रिलेशन निकालना है। तो S6 क्या बनता है, अगर S6 के बारे में अगर हम सोचें तो S6 बनेगा अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6, यही होगा S6। ठीक है, मुझे अल्फा पावर 6 और बीटा पावर 6 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को अल्फा पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा पावर 4 से मल्टीप्लाई करा होते हैं, अल्फा पावर 6 बनेगा 6 इंटू अल्फा पावर 5 यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब मुझे S6 क्या है, अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 है, तो बीटा पावर 6 भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को, इस वाली इक्वेशन को भी बीटा पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू बीटा पावर 6 यहाँ से आ गया 6 इंटू बीटा पावर 5 माइनस 2 इंटू बीटा पावर 4 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। मान लो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ, देखो यहाँ से समझो 5 तो यहाँ कॉमन आ गया, अल्फा पावर 6 प्लस कितना आ जाएगा, बीटा पावर 6 आ गया, प्लस साइन 6 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो 6 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, ये आ गया माइनस 2 इंटू, और इन दोनों को जब ऐड कराएंगे तो माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 दैट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इस वाले पार्ट को और ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एस ऑफ 6, यहाँ से 6 इंटू इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, S5 माइनस 2 इंटू इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, S4। ठीक है, दैट इक्वल टू 0 आ गया। तो ध्यान से समझे तो हमारे पास कौन सा रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन आ गया S6 S5 और S4 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अकॉर्डिंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम तो अच्छे से क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थी और कहीं पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है सच दैट एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 कितना है, 0 है। साथ में वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, एक रूट क्या है, 3 दे रखा है। देन इट्स अदर रूट लाइज इन, अदर रूट किस इंटरवल में लाई करेगा ना, तो ऑब्वियसली तो मुझे अदर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर मालूम करते हैं किस इंटरवल में लाई करेगा। तो एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एफ एक्स भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एफ एक्स को हमने मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज एफ एक्स। साथ में कंडीशन दे रखा है एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 0 है। गिवन क्या है आपके पास में, गिवन है एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ -1 निकालते हैं तो एक्स को -1 से पुट कर देते हैं यहाँ पर, जब रिप्लेस करा हुआ तो कितना बनेगा, a -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। x का वैल्यू जब -1 यहाँ पुट कराएंगे तो ये बन जाएगा -b और प्लस c, दिस इज एफ ऑफ -1। नाउ एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4a यहाँ से आ गया प्लस 2b और प्लस c दैट इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, 5a, a और 4a को ऐड किया तो 5a आ गया, -b और प्लस 2b तो ये बन जाएगा +b और प्लस c यहाँ पर आके सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, 2c इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब फाइनली एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई ABC में। ठीक है, अदर क्या दे रखा है, वन ऑफ द रूट ऑफ दिस एफ एक्स इक्वल टू 0 इज 3, मतलब इस इक्वेशन का क्या एक रूट 3 है, मतलब x इक्वल टू 3 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अदर कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ 3 जो है वो कितना है, 0 है। इट मीन के एफ ऑफ 3 अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 9a यहाँ से आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3b यहाँ से आ गया और प्लस कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं तरीके से, तो ये कितना आ गया, 3b दैट इक्वल टू 0 आ गया। एक कंडीशन मेरे पास में ये मालूम चल गया, मतलब 2 कंडीशंस आ गए a और b को लेकर के। ठीक है, देन इट्स अदर रूट लाइज इन, तो अदर रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा होगा। अब देखो स्टूडेंट एक बात समझो, आपके पास ABC में से 2 कंडीशंस आ गई, तो इन दोनों पार्ट्स को आप चाहे तो जैसे अपने 3D में सॉल्व किया होगा इस तरह की प्रॉब्लम्स को बहुत टाइम,
कि आप क्या कर सकते हो, एबीसी का वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, तो मैंने ए को यहाँ लिखा, अपॉन में से कुछ क्वांटिटी लिखेंगे, माइनस बी यहाँ लिखा, अपॉन में से कुछ क्वांटिटी और सी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मुझे ए के नीचे लिखना है, तो डिटरमिनेंट हम लिखते हैं, ए वाले पार्ट को तो हम हाइड करेंगे, तो यहाँ बी और सी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो यहाँ बी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और सी का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो 1 और 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ बी और सी कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 3 और 1 आपने यहाँ लिखे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बी माइनस ऐसे बी के नीचे लिखना है, तो माइनस बी मैंने क्यों लिखा, हम साइक्लिक ऑर्डर में नहीं जा रहे, हम क्या कर रहे हैं, बी वाले पार्ट को तो हमने हाइड किया, इसको हाइड किया। ठीक है, इसको हाइड करेंगे। अब ए और सी के हमें कोफिशिएंट लिखने, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखा, और जो बाद में आया उसको बाद में लिखा। ए और सी कोफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से 1 आ गया ना। मुझे सी के नीचे लिखना है, तो सी वाले पार्ट को आप हाइड कर लोगे और ए और बी के कोफिशिएंट यहाँ लिखोगे। तो 5 और 1 तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ से लिखेंगे तो 9 और 3। ठीक है, नाउ अब इस वाले पार्ट को मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। ए इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कराएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5, तो यहाँ कहीं आ गया। नाउ माइनस बी अपॉन, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 18। 5 माइनस 18 कितना हो जाएगा, -13। ठीक है, सी अपॉन, इस वाले पार्ट को समझते हैं, 15 तो यहाँ से है मल्टीप्लाई करने पर, 9 यहाँ से है, 15 माइनस 9 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक की बात समझ में आई। लेट मैंने इसको लैम्डा मान लिया, के मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे ए का वैल्यू लिखना है तो कितना आ गया, -5 के आ गया। बी का वैल्यू अगर लिखे, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 13 के। ठीक है, और सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यूज मुझे मालूम चल गई। अब एबीसी की वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो एबीसी की जब वैल्यू को आप पुट कराओगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो खैर सभी से कॉमन भी ले लिया। ठीक है, तो माइनस के कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -5x²। ठीक है, बी का वैल्यू पुट किया 13 के आ जाएगा, 13x, और सी का वैल्यू कितना पुट किया, 6 के हमने कॉमन ले ही रखा है, तो 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया। नाउ उसके बाद देखो ये क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस साइन और कॉमन ले लेता हूँ, के हमने यहाँ से माइनस के आ गया, और ये 5x² माइनस 13x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक के आप जब फैक्टर करोगे तो उसने बोल रखा है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, मतलब इसके दो फैक्टर्स जब आप करोगे तो एक फैक्टर तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। अब क्या है, यहाँ पर इसके फैक्टर्स हमें लिखने हैं, तो अब क्या होता है, अलग तरीके से भी नॉर्मल जो तरीका होता है वैसे भी आप फैक्टर कर सकते हो, और 2 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब साइन समझ लेते हैं, -13x मुझे लाना है, तो 5x को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो -13x और उसको 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए, है ना। ठीक है, ये आ गया। इसको जब आप इक्वल टू 0 पुट कराएंगे, एक रूट तो आपके पास x इक्वल टू 3 आ रहा है, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -2/5। ठीक है, दूसरा रूट हमारे पास ये आ गया। अब हमें चेक करना है दूसरा रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा है। देखिए तो -1 to 0 में लाई करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको सेकंड प्रॉब्लम क्लियर है ना। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है, थर्ड प्रॉब्लम, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, 1/α एंड 1/β आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 1/α 1/β इस इक्वेशन के रूट है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो मैंने सम ऑफ रूट निकाला, सम ऑफ रूट तो कितना आ जाएगा, -b/a, तो b/a कितना हो गया, -b आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट जब यहाँ से निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, नाउ अब मैं इस वाली इक्वेशन से जाता हूँ। इस वाली इक्वेशन से जब हम जाएंगे तो सम ऑफ रूट हमने निकाला, तो 1/α प्लस 1/β, ये कितना आ जाएगा, -b/a जब कराएंगे तो -q आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ से 2 ही आ रहा है। ठीक है, सेम ही आना चाहिए तभी ये हो पाता ना। अब देखो इस वाली इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, दैट इक्वल टू कितना है, -q आ गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट किया, जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -p आ गया,
अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, दैट इक्वल टू कितना है, माइनस क्यू है। मतलब यहाँ से तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, P इज इक्वल टू 2Q। एक ही रिजल्ट हमें मालूम चल गया। ठीक है ना, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस वाले पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट। अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एक काम ही करते हैं, इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साथ में इन दोनों पार्ट्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ बनेगा अल्फा इंटू बीटा, इस वाले पार्ट को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और यहाँ जब आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस अल्फा 1 अपॉन ऑफ अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा। सिमिलरली मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ से आया, यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा, इस वाले पार्ट को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 1 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो रहा है डायरेक्ट ना, इसका वैल्यू कितना है, 2 है, इसका वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 और ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस कितना लिखा हुआ, 1 अपॉन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट तो कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 2 आ गया। ठीक, तो ये वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया, 9 अपॉन 2 आ जाएगा ना। इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ से 1 अपॉन 2 आया, तो 2 यहाँ से आया और 1 अपॉन 2 यहाँ से आ जाएगा, तो इसका एलसीएम जब आप लोगे तो क्या बन जाएगा, 5 अपॉन 2 तो यहाँ बन गया। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को समझते हैं, माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया, ये तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया, साथ में कितना रहा है, 9 अपॉन 2 का मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात तो मुझे है ना समझ में आती है। अब मैं एक काम करता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, मतलब आप समझो 5 अपॉन 2 तो मैंने यहाँ लिखा माइनस साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इसका तो होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा है ना, और यहाँ 9/2 यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आई। अब आगे समझते हैं, आगे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था, यहाँ से समझो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस पी आ रहा है, तो माइनस पी तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पुट कराएंगे 5/2 तो हमने यहाँ लिखा माइनस साइन, यहाँ पे हमने पुट कर देंगे p है ना, तो p जब पुट कराओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पी के तो p का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ तो 4 आ गया, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, मतलब ये आंसर यहाँ तक आ गया, इंटू 9/2 यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको देखो आगे सिंप्लीफाई करना है मुझे है ना। ठीक है, तो आगे जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो एक काम ही करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बाई 2, तो चलो मैंने इसको यहाँ लिखा, और यहाँ से बनेगा +2, तो +2 को जब इसके साथ आप ऐड कराओगे, यहाँ +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2 तो यहाँ से आ जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर में अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया ना यहाँ पर, और इंटू में कितना आ जाएगा, 9/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपने एलसीएम ले लिया, तो ये तो कितना बन जाएगा, 9 माइनस ऑफ पी स्क्वायर अपॉन में 2 यहाँ से आ रहा है, और इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 9/4। ठीक है, इस तरीके से आ गया ना, तो 9/4 इंटू कितना आ गया, 9 माइनस ऑफ पी स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। ठीक, अच्छा एक और चीज समझो, आंसर्स क्या उसने पी में ही दे दिया है ना, और हमें क्यू वाले इस वाले रिजल्ट की हमें कहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर मान लो पी की जगह यहाँ पे पुट कर देता 2Q, तो कितना था, 4Q स्क्वायर आता, तो Q में जो आंसर बनता है, तो Q में क्या वो बन ही नहीं रहा, 4Q स्क्वायर यहाँ पर नहीं गिवन है ना, तो मतलब इस वाली कंडीशन की कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है ना। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है,
ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 एंड 1। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करें तो कैसा पॉजिटिव है ना, तो इसका ऑलवेज एक रूट कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कहाँ सॉल्व करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट के अंदर सॉल्व करते हैं, जो 0 और 1 के बीच में एक रूट आ रहा है। अब अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है तो मतलब डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन रही। एग्जैक्टली एक रूट कहाँ आ गया, 0 और 1 के बीच में ले लिया हमने, ठीक है। दूसरा रूट हमने कहाँ ले लिया, बाहर की साइड ले लिया, ठीक। तो इट मीन कि अगर मान लो कि एफ एक्स फंक्शन की तरह अगर इसे ट्रीट करें एफ एक्स, तो एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस है, तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव आएगा और एफ ऑफ 1 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब अगर डायग्राम को आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, तो 0 पे वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव, और 1 पे वैल्यू 0 पे नेगेटिव आ जाएगा। मान लो आपने डायग्राम कुछ ऐसे रखा, 0 पे नेगेटिव और 1 पे पॉजिटिव, इट मीन कि जो एफ ऑफ 0 है इंटू एफ ऑफ 1 है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 कैसा होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इस वाली प्रॉब्लम्स में आपको कुछ और पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में। तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, तो ये हमारे पास एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करता हूँ। एफ ऑफ 0 जब कैलकुलेट करेंगे 0 0, यहाँ से कितना आ गया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू तो 2 आ गया। एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 पुट कराएंगे एक्स की जगह, तो यहाँ बनेगा -4 लैम्डा और यहाँ +2, दिस इज एफ ऑफ 1। ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। 2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो डायरेक्ट डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनक्वालिटी के अंदर। लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा और ये कितना बन जाएगा, +3, दैट इज लेस देन 0 आ गया। अब देखो इस क्वाड्रेटिक के तो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, लैम्डा -1 और लैम्डा -3, दैट इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, जो लैम्डा है वो कैसा है, 1 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आई। अब 1 और 3 के बीच में, अब स्टूडेंट ध्यान क्या रखना है, जब भी कभी आपके पास ये जो आंसर आ रहा होता है तो आपको क्या करना होगा, एंड पॉइंट पर जो एंड पॉइंट्स हैं 1 और 3, वहां पर आपको चेक करना है कि इक्वालिटी तो नहीं आ रही, मतलब इक्वालिटी तो होल्ड नहीं हो रहा। कारण जैसे आपने क्या किया, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा कि जो एंड पॉइंट्स है वो ऐड हो रहे कि नहीं हो रहे, मतलब एंड पॉइंट शामिल होंगे कि नहीं होंगे ना अपने आंसर में। तो लैम्डा इक्वल टू 1 आप यहाँ पुट कराओ, तो लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने से कितना बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर यहाँ बना, -4x यहाँ से आ गया, लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कराया, और +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने इतना लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो x स्क्वायर -2x और +1 दैट इक्वल टू 0 आ गया। और ये तो क्या बन गया, x -1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया, 1 ही आ गया। मतलब इसके जो रूट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, रिपीटेड रूट आ रहे हैं। तो रिपीटेड रूट आ रहे हैं तो इट मीन की तो 1 1 जो आया है ना, तो एग्जैक्टली 1 रूट है ना, इस इंटरवल में आ ही नहीं सकता, 0 और 1 के बीच में आ ही नहीं सकता, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 तो होगा ही नहीं, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं लैम्डा इक्वल टू 3 की, कि लैम्डा इक्वल टू 3 अपने शामिल होगा कि नहीं होगा ना आंसर में ना। तो लैम्डा इक्वल टू अपने 3 यहाँ पुट करा है, 3 पुट करने पे क्या बन जाएगा, 9 + 1, तो ये कितना आ गया, 10x स्क्वायर। 3 आपने यहाँ पुट करा है तो कितना बन जाएगा, दैट इज -12x और +2 दैट इक्वल टू 0 आ गया। नाउ इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 5x स्क्वायर -6x + 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक ऐसे कुछ बन जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक के अगर आप जो फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो कितना जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, 5x स्क्वायर -5x और -x + 1 दैट इक्वल टू 0। तो 5x तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x -1, माइनस साइन यहाँ से आ गया, x -1 दैट इक्वल टू 0। x -1 ओवरऑल से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचा, 5x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है, एक तो 1 आया और एक कितना है, 1/5 आया, मतलब x की 2 वैल्यू जाई, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू जाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें 0 और 1 के बीच की, 0 और 1 तो हमारे पास एक रूट ये हो गया। अब इसके बीच में क्या आ रहा है, एक रूट तो ये आ गया, दूसरा रूट क्या आ रहा है, 1/5। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 1 के बीच में एक रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/5 आ रहा है, ठीक है। और 1 भी क्या है, इस इक्वेशन का एक रूट है। तो मतलब जो क्वाड्रेटिक रही वो कुछ इस तरह का डायग्राम जा रहा होगा, मतलब 1 पे तो 0 आ गया और यहाँ पर 1 और 1/5,
1/5 पे भी कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में नहीं, 0 और 1 के बीच में क्या एक रूट आ रहा है, मतलब लैम्डा के इस वैल्यू पर लैम्डा इक्वल टू अगर 3 लें तो एग्जैक्टली एक रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। इट मीन कि जो करेक्ट आंसर आप लिखोगे, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लैम्डा का जो वैल्यू है वो कैसा आएगा, 1 से तो बड़ा होगा और 3 के इक्वल होगा या फिर 3 से छोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात थोड़ी समझ आ गई होगी। ठीक, अच्छा देखो क्यों आता है ऐसा ना, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कभी भी आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और जैसे दो नंबर ले लिए मैंने K1 और K2, एग्जैक्टली वन रूट लाई करे, तो देखो एक डायग्राम की पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। अब देखो K1 और K2 बीच में एग्जैक्टली एक रूट आ गया। अब चाहे तो देखो डायग्राम ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है कि K1 यहाँ लिखा हुआ और K2 यहाँ लिखा हुआ है। अब मान लो कि डायग्राम कुछ ऐसे जाए और कुछ इस तरह से निकल जाए। ठीक है, अब देखो K2 के अपने आप में एक रूट बन गया। ठीक है, अब क्या K1 और K2 बीच में एक रूट आया कि नहीं आया, तो इन दैट केस जो कंडीशन बनी वो क्या कंडीशन बनी, f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ पे f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 कैसा है, लेस देन 0 है, कि f ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 अपोजिट साइन के होंगे। या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई K1 यहाँ कहीं है, K2 यहाँ कहीं है। ठीक है, एक डायग्राम कुछ ऐसे बन जाए, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, तो K1 और K2 बीच में एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ओपन इंटरवल K1 एंड K2 के बीच में एक रूट आ रहा है, सही बात है ना। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो जो भी आप पहले क्या करो, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 को सॉल्व करो। अब साथ में आप एंड पॉइंट चेक कर लो, लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 3 पर जो रूट्स आ रहे हैं वो अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी ना। अगला प्रॉब्लम, तो अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, लैम्डा 0 नहीं है बीइंग आर, मतलब लैम्डा क्या अपने में रियल नंबर है और जो क्या 0 नहीं है। अल्फा बीटा क्या दे रखे हैं हमारे पास, आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, और साथ में अल्फा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा गामा इस इक्वेशन के रूट है। देन आपसे पूछा हुआ है बीटा गामा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, वेल आसान सा प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। पहला काम तो हमने किया, सम ऑफ रूट लिखा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से सम ऑफ रूट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए, कितना आ गया 2 लैम्डा, इतना आया। इस वाली इक्वेशन से जाते हैं, सम ऑफ रूट हमने लिखा अल्फा प्लस गामा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10/3 आ गया, और साथ में यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट और निकाला अल्फा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू गामा जब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 27 लैम्डा अपॉन में 3 दैट इक्वल टू कितना आ गया 9 लैम्डा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, एक बात तो हमें इतना मालूम चल गया। अच्छा, अल्फा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अल्फा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराएगा। अल्फा को जब हम सेटिस्फाई कराएंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा दैट इक्वल टू 0 आ गया। एक कंडीशन तो ये आ गई। अल्फा जब इसको भी सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या कंडीशन आएगा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 27 लैम्डा दैट इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, मान लो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो फर्स्ट में एक काम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 3 इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, ऐसे कुछ लिखते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, ये तो कट गया, माइनस 3 अल्फा यहाँ आएगा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 7 अल्फा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 लैम्डा माइनस 27 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 21 लैम्डा दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7 को यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 3 लैम्डा, अल्फा का वैल्यू ये आ गया 3 लैम्डा। ठीक है, नाउ अब समझो अल्फा की वैल्यू को देखो मैंने यहाँ पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू आपने 3 लैम्डा यहाँ से पुट करी, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो सॉरी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2/3, बीटा का वैल्यू आ गया ना। अल्फा का वैल्यू मैंने क्या किया यहाँ पर भी पुट किया, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 3 लैम्डा, 3 लैम्डा पुट किया तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, और 3 से और डिवाइड लगा दो तो यहाँ से गामा का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3 आ गया, मतलब बीटा और गामा की तो वैल्यू ही निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे मालूम चल गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि मुझे लैम्डा का वैल्यू और चाहिए। अब मुझे एक बार ये भी मालूम है कि अल्फा क्या इस इक्वेशन का एक रूट है, तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, तो जब इसको आप सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ तो कितना बन जाएगा, अल्फा की वैल्यू मैंने 3 लैम्डा पुट कर दी, तो ये बन जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू मैंने 3 लैम्डा यहाँ पुट किया, 3 लैम्डा, और यहाँ से कितना है प्लस 2 लैम्डा दैट इक्वल टू 0।
इसको जब आगे सिंप्लीफाई कराएंगे तो माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा दैट इक्वल टू 0 आ गया। नाउ यहाँ से आपने क्या किया, लैम्डा तो कॉमन ले लिया और 9 लैम्डा माइनस 1 दैट इक्वल टू 0, इतना लिखा। यहाँ से क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू 0 होगा या फिर लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, और लैम्डा कैसा है, नॉन जीरो दे रखा है तो इसलिए लैम्डा का वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकता। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1/9 आ गया। ठीक, तो लैम्डा का वैल्यू भी आ गया हमारे पास और हमें यही चाहिए था ना। तो फाइनली मुझे करना क्या है, बीटा गामा अपॉन लैम्डा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बीटा का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, गामा का वैल्यू कितना है 3, तो गामा का वैल्यू 3 लिखा। लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/9, तो 1/9 जब आप पुट कराओगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 यहाँ आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये फाइनली कितना आ गया 18 आ गया। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है अच्छे से। नाउ अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या देखा है, आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 6 है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं उनका मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम दे रखा है। तो क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 दैट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एक पॉइंट आप ये समझो, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला काम तो ये किया, 9x स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया 9 इंटू मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 18 मॉड एक्स प्लस 5 दैट इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, लेट मान लो कि मॉड एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। तो मॉड एक्स को हमने टी मान लिया तो ये क्या लिखा हुआ 9 ऑफ टी स्क्वायर माइनस 18t और प्लस 5 दैट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये तो क्या लिखा हुआ है, टी में एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। अगर टी में एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं फटाफट से ना, इसे फैक्टर कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 आया। अब 45 को मुझे ब्रेक करना है सच दैट कि ऐड करने पे कितना जाना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 15 इंटू 3 लिख देते हैं, तो 15 इंटू 3 तो 9t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 3t प्लस 5 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, 3t कॉमन आ रहा है तो 3t कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा 3t माइनस 5, माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3t माइनस 5 दैट इक्वल टू 0। अब 3t माइनस 5 ओवरऑल से कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3t माइनस 1, ये बच गया। नाउ अब इसको जब इक्वल टू 0 पुट करा तो t का वैल्यू कितना आ गया 5/3 यहाँ से आ गया, या फिर t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 आ गया। ठीक है, t इक्वल टू है क्या मॉड x, तो मॉड x इक्वल टू कितना आ गया 5/3, या फिर मॉड x इक्वल टू कितना आ गया 1/3 आया। तो यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा प्लस माइनस 5/3, और यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालोगे कितना जाएगा प्लस माइनस 1/3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 रियल वैल्यूज आ रही हैं। इन सबका हमसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सभी का हमें रूट प्रोडक्ट निकालना है। तो जब सभी का प्रोडक्ट निकालोगे तो एक तो कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है, दूसरा आ रहा है माइनस 5/3। ठीक है, एक आ रहा है 1/3 और एक आ रहा है माइनस 1/3। सभी का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 25 और नीचे 3/4 मतलब 81 आ जाएगा, तो 25/81। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ अगला प्रॉब्लम 7th क्या लिखा है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दैट इक्वल टू 0 ना, यहाँ से हटा देते हैं। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो आप सम ऑफ रूट आसानी से लिख सकते हो। सम ऑफ रूट कितना आ गया 3/7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2/7, इतना आ गया। हमें करना क्या, इसका वैल्यू निकालना, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना है अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन में कितना बनेगा ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ से देखो इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, ये तो बन गया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देखो अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है तो माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा अल्फा बीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बीटा बच गया, यहाँ से अल्फा बच गया, अपॉन नीचे वाले पार्ट को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ओवरऑल पार्ट को अगर समझो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कॉमन आया, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से अंदर क्या बच गया 1 माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो 1 माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। इस वाले पार्ट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और प्लस साइन कितना लिखा हुआ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, और सबकी वैल्यूज को जब पुट करके आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 27/16 आएगा। वेल कैलकुलेशन आप कर लेना। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन ना। अगला प्रॉब्लम, अगले प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, अल्फा बीटा विद द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। ठीक है, तो अगेन आपको क्या मालूम चल गया, सम ऑफ रूट आपको मालूम चल गया 64, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा 256 आ गया। ठीक, हमसे पूछा हुआ अल्फा क्यू अपॉन बीटा पावर 5, और इसका पावर में कितना दे रखा 1/8 प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा पावर 5, और इसके पावर में कितना दे रखा 1/8। इसका वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लोगे तो अल्फा पावर 3/8 तो यहां से आ रहा है, इंटू अल्फा पावर ही कितना बनेगा 5/8, कुछ ऐसे लिखा हमने, प्लस साइन बीटा पावर 3/8 तो यहां से बना, और बीटा पावर 5/8 कुछ ऐसे आ गया, और अपॉन में क्या बनेगा, ये बन जाएगा अल्फा पावर 5/8 और इंटू बीटा पावर 5/8। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो बेस तो सेम है, पावर स्क्वायर कराओगे तो कितना आ जाएगा 3 + 5 8/8, तो 1 हो जाएगा। मतलब ऊपर तो लिखा हुआ अल्फा और यहाँ लिखा हुआ है बीटा, और इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा पावर 5/8। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 64 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 256। 256 को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2/8 लिख सकते हैं। तो 2/8 तो हमने यहाँ लिखा, पावर में कितना है 5/8 है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2/5, 2/5 कितना होता है 32 आता है, और 64 यहाँ लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, देन बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा किसके इक्वल होगा, मतलब बीटा को मुझे इन टर्म्स ऑफ अल्फा फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, जैसा ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन है, क्या सॉल्व करेंगे समझो ना। अल्फा बीटा इस इक्वेशन को, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक काम ही करते हैं, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x² यहाँ आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x और -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक गिवन है। ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो सम ऑफ रूट हम यहाँ से निकालते हैं, तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा -b/a, दैट इज -½ आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो दैट इज -1/4। ठीक, अब मुझे करना क्या है, बीटा फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, तो अल्फा को मैंने यहाँ पुट किया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4α² प्लस 2α -1 दैट इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और समझो, मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को जब इधर मल्टीप्लाई कराओ तो 2α यहाँ आ जाएगा, 2 बीटा दैट इक्वल्स टू कितना है -1। अब मैं एक काम ही करता हूँ, -1 का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो जब आप यहाँ पुट कराओगे तो क्या बन जाएगा 4α² तो यहाँ आ गया 2α, और -1 का जब वैल्यू आप यहाँ पुट कराओगे तो कितना बन जाएगा +2α + 2 बीटा दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ गया 4α² तो यहाँ से आ गया, और ये हो जाएगा 4α + 2 बीटा दैट इक्वल्स टू 0। अब क्या 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 2 से जब इसको डिवाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा 2α² + 2α + बीटा दैट इक्वल्स टू 0। और बीटा का अगर वैल्यू मुझे लिखना है तो -2α, 2α यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचेगा, अल्फा यहाँ से बचा +1 दैट इक्वल्स टू इतना आ जाएगा फाइनली, है ना। तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया -2α इंटू अल्फा +1। फाइनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।